हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ सेल बायोलॉजी, जिसमें फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो पूछे गए थे CSIR नेट और बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था CSIR नेट दिसंबर 2015 के अंदर। इसमें क्या पूछा गया था? Glycophorin having one highly hydrophobic domain is able to span a phospholipid bilayer only। तो ग्लाइकोफोरिन क्या है, हम लोगों ने देखा था। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस सोल्व करने से पहले अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते हो। पहले उन वीडियोस को देखें ताकि ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली अपने आप सोल्व कर सको। और जब भी क्वेश्चन सोल्व करें, क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो, उसको वीडियो को पॉज करो और अपने आप से सोल्व करने की कोशिश करो। ओके, ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिले। तो देखते हैं ग्लाइकोफोरिन क्या है। आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर ओनली सिंगल टाइम स्पेन करती है और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वंस। ओके, इसके साथ ही और कौन कौन सी आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन थी? बेंड थर्ड थी जो मल्टीपल स्पैनिंग इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन थी। और स्पेक्ट्रिन और एंडकाइरिन क्या थी? साइटोसोलिक प्रोटीन थी। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन थी जो साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट रहती है। ओके, तो इस तरह से इसके साथ साथ मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो फर्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो बताती हूँ, उसके साथ साथ 3 ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है और उससे रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन भी देती हूँ। तो ये वीडियोस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़े। ओके, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताऊं और वो आपसे मिस हो जाए, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। सेकेंड क्वेश्चन है, CSIR नेट जून 2016 के अंदर पूछा था। इसमें पूछा था बोथ स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। हमें पता है कि दोनों क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। स्पिंगोमाइलिन के अंदर हेड ग्रुप होता है स्पिंगोसाइन और उसके साथ एक फैटी एसिड चेन अटैच्ड रहती है, जबकि फॉस्फोग्लिसराइड के अंदर हेड ग्रुप क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड चेन अटैच्ड रहती है। जनरली जो लिपिड के अंदर बायलेयर के अंदर जो प्रेजेंट रहती है उसके अंदर 2 एसाइल चेन होती है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इन दोनों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा गया है। तो while one has a fatty acid tail attached via an ester bond, in another the fatty acid tail is attached via an amide bond। तो एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि स्पिंगोमाइलिन में अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है फैटी एसिड और स्पिंगोसाइन के बीच में, जबकि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ में ग्लिसरॉल के साथ में जो फैटी एसिड चेन अटैच्ड रहती है वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और हमें क्या ढूंढना है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉस्फेट ग्रुप एंड अदर हेड ग्रुप्स अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हाइड्रोफिलिसिटी मीन्स उसकी जो पोलरिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? उसके हेड ग्रुप पे, और उसके हेड ग्रुप के साथ में कौन सा अनदर ग्रुप अटैच्ड है तो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है? ओनली वन ऑफ देम में कंटेन ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है ओनली वन, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देन नेक्स्ट है बोथ में हैव कोलिन एज ए हेड ग्रुप। तो होता है, दोनों के अंदर कोलिन हेड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये क्या है? नॉट करेक्ट। देन नेक्स्ट है sphingolipids and cholesterol molecules of the lipid bilayer aggregate into multiple tiny rafts instead of a single large one। तो ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? लिपिड राफ्ट से। और कब पूछा गया था? CSIR नेट दिसंबर 2017 के अंदर। तो इसमें पूछा गया है कंसिडरिंग दैट साइज ऑफ ए लिपिड राफ्ट डिपेंड ऑन द एफिनिटी ऑफ स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल फॉर वन अनदर एंड अदर लिपिड इन द मेम्ब्रेन। ओके, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब दिस प्रॉपर्टी। तो जो लिपिड रैप की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है?
कि स्पिंगोलिपिड और कोलेस्टेरॉल के बीच में इंटरेक्शन उसकी एफिनिटी कितनी है और अदर लिपिड के साथ में उसकी एफिनिटी कितनी है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या होता है, स्पिंगोलिपिड और कोलेस्टेरॉल की थोड़ी सी हाई एफिनिटी होती है एज कंपेयर टू अनदर लिपिड मोलिक्यूल्स। जो अनदर फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उससे थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा एफिनिटी होती है स्पिंगोलिपिड और कोलेस्टेरॉल की। तो इस बेस पे, इस नॉलेज के बेस पे अपन सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। Sphingolipid and cholesterol bind to one another tightly and independent of any other lipid molecule। ऐसा नहीं हो सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अनदर लिपिड के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं और थोड़ा सा इंटरेक्शन दूसरी लिपिड के साथ भी होता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन कर पाते हैं। ओके, एंड देन स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल बाइंड टू वन अनदर विद सेम एफिनिटी एज दे बाइंड टू अदर लिपिड स्पीसीज ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये भी नहीं होता, सेम एफिनिटी नहीं होती है इसके अंदर। देन नेक्स्ट है स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्टेरॉल बाइंड टू वन अनदर हाई एफिनिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम साइटोस्केलेटन एलिमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट है स्पिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल हैव slightly higher affinity than other lipid molecule of the membrane and are in dynamic equilibrium with their फ्री फॉर्म्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था CSIR नेट जून 2018 के अंदर। इसमें है 2 लाइपोसोम प्रिपरेशन। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सी पार्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 2 लाइपोसोम प्रिपरेशन, कोई 2 लाइपोसोम को प्रिपेयर किया, X एंड Y आर मेड यूजिंग बेसिक लिपिड कंपोजिशन एज फॉस्फोकोलिन एंड कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोकोलिन को लेके क्या किया, 2 लाइपोसोम प्रिपेयर किए। एंड देन इन Y जो लाइपोसोम था उसके अंदर ए गैंग्लियोसाइड इज इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बिसाइड फॉस्फोकोलिन एंड कोलेस्टेरॉल। तो फॉस्फोकोलिन और कोलेस्टेरॉल के साथ साथ Y जो लाइपोसोम था उसके अंदर क्या किया, एक GM1 गैंग्लियोसाइड इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन एन अटेम्प्ट to find out the localization of acylo GM1 in the membrane bilayer of Y, taking X as a negative control, क्योंकि X के अंदर तो ये acylo GM1 प्रेजेंट नहीं था तो उसको एज ए नेगेटिव कंट्रोल यूज करेंगे। और Y के अंदर, उसके मेम्ब्रेन के अंदर फाइंड करना हमें acylo GM1 एंड कंसिडरिंग लाइपोसोम एज ए डिपिक्शन ऑफ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। तो इस लाइपोसोम को कंसिडर करना कि ये क्या है, एक लिपिड बाइलेयर है। तो फॉलोइंग रिएजेंट आर प्रोवाइडेड एज ए प्रोब। तो हमने देखा था कि लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर कोई गैंग्लियोसाइड प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसमें क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो इसमें कौन सा ऐसी प्रोब यूज करेंगे जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये Y लाइपोसोम है और ये X लाइपोसोम है, क्योंकि Y के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, एसाइलो GM1। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, GM1 क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। इट मींस कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करने वाले कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन यूज करेंगे तभी इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोब यूज करेंगे जो क्या हो, कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड कर सकती हो। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फोस्फोलाइपेज ए। तो ये तो एक एंजाइम है जो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को, उसको एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता। देन नेक्स्ट है गैलेक्टोज बाइंडिंग लेक्टिन। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लेक्टिन क्या है, एक शुगर बाइंडिंग प्रोटीन है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें शुगर प्रोटीन इंटरेक्शन से था वो क्वेश्चन। तो गैलेक्टोज बाइंडिंग लेक्टिन यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सोग्लाइकोसाइडेज भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, तो ये भी इसके साथ बाइंड हो सकता है। देन साइक्लोडेक्स्ट्रिन ये यूज नहीं कर सकते, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द अबव लिस्ट ऑफ एसर्टेन द लोकलाइजेशन ऑफ एसाइलो GM1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ओके,
तो इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो प्रोटीन बाइंड करती है या फिर कोई एंजाइम बाइंड करता है वो कौन सा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2018 का क्वेश्चन है। हर साल आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि पर ये हर साल जून और दिसंबर दोनों के अंदर एक न एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ये भी क्या है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। इस टाइप का क्वेश्चन सी पार्ट में आता है, तो ये सी पार्ट का ही क्वेश्चन है। परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर दे आर्टिफिशियली फ्यूज्ड माउस सेल विद मंकी सेल। तो आपको याद आ जाना चाहिए ये लाइन पढ़ते कि ये क्या है, फ्रे एंड एडिडिन का जो एक्सपेरिमेंट था, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्रोटीन की डायनेमिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए किया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज मैं एक बार और बोल रही हूँ कि वीडियो जरूर देखें ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगे। ओके, और इससे रिलेटेड आगे भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उनको कर सको। तो फ्रे एंड एडिडिन का क्या एक्सपेरिमेंट था, उसमें माउस सेल और ह्यूमन सेल को अलग अलग प्रोब से फ्लूरोसेंट किया और उसके बाद उनको क्या किया, फ्यूज किया, और उसमें फिर क्या किया, फोटो ब्लीचिंग की और फिर वापस से फ्लूरोसेंट रिकवरी उसमें देखी गई। यही एक्सपेरिमेंट है ये। The resulting fused cell were labeled with fluorescently tagged antibodies against mouse and monkey surface receptor proteins X and Y respectively. Okay, तो कोई surface protein से उसको क्या किया, tagged कर दिया गया। At the time T0, just after fusion events, two receptors were confined to their own half in the heterokaryon, अलग अलग थे वो। Then however such surface receptor X and Y intermixed on the cell surface after 60 minutes. तो आफ्टर 60 मिनट क्या हुआ, वो दोनों रिसेप्टर क्या हो गए, इंटरमिक्स्ड हो गए। Which one of the following given statement correctly reflect the outcome of the experiment? तो इसका क्या आउटकम निकलेगा कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो क्या है, डायनेमिक नेचर की है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म आर इन डायनेमिक स्टेट। तो साइटोप्लाज्म के बारे में नहीं दिया हुआ है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर की बात की गई थी। तो ये क्या होगा, द प्रोटीन ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस आर इन डायनेमिक स्टेट। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। सरफेस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सचेंज विद साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, नहीं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के साथ कैसे एक्सचेंज करेगी। देन नेक्स्ट है मेम्ब्रेन सरफेस प्रोटीन आर इन ए स्टैटिक फेज में होती तो वो कैसे इंटरमिक्स्ड हो सकती थी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट है, ये भी CSIR नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द टू फैटी एसिड चेन्स is removed from the phosphoglyceride by hydrolysis in solution, such phospholipid will form। तो मैंने बोला था कि इसमें लैंग्वेज चेंज कर करके लाइपोसोम और मिजेल्स से क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। अब इसमें क्या बोला है, फॉस्फोग्लिसराइड की एक फैटी एसिड चेन को रिमूव कर दी। तो हमें पता है अगर एक फैटी एसिड चेन अटैच है तो उसका हेड ग्रुप काफी बल्कि हो जाएगा और वो क्या करेगी, एक मिजेल का फॉर्मेशन होगा वहां पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिजेल फॉर्मेशन। लाइपोसोम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बायलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर भी नहीं हो सकती और ये भी बायलेयर नहीं हो सकती। तो मिजेल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है, द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एंड आर्किया डिफर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि आर्किया और बैक्टीरिया की जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर मेनली क्या डिफरेंस होता है। जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, डीग्लिसरॉल लिंक्ड हाइड्रोफोबिक चेन होती है, डीग्लिसरॉल वाले अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके अंदर एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। जबकि इसके अंदर जो आर्किया है उसके अंदर क्या होता है, थोड़े एल फॉर्म वाले और उसके अंदर ईथर बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से आर्किया क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। ओके, तो इसमें कुछ अनयूजुअल फैटी एसिड्स और अनयूजुअल लिंक्ड प्रेजेंट रहते हैं आर्किया के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ डीग्लिसरॉल लिंक्ड टू हाइड्रोफोबिक चेन विद एस्टर बॉन्ड है, वेयरएज
Those of the archaeal membrane consist of L-glycerol linked to हाइड्रोफोबिक टेल थ्रू ईथर बॉन्ड। तो ये यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें ये उल्टा उल्टा करके दे रखा है, इसमें L-ग्लिसरॉल दे दिया, इधर इसमें ईथर बॉन्ड दे दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे सारे स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन पूछा गया था CSIR नेट दिसंबर 2019 के अंदर, लास्ट टाइम ही पूछा गया था। ओके, देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 का। इसमें पूछा गया था, इन कंपैरिजन टू एनिमल रिजाइडिंग इन ए वार्म क्लाइमेट, एनिमल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट नीड थर्मल इंसुलेशन। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लेटर वुड हैव ए रिलेटिवली हाई कंटेंट ऑफ। तो इसमें पूछा है कि जो बाद में जो बताया गया था कि कोल्ड क्लाइमेट एनिमल्स, उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर लिपिड का क्या कंटेंट रहेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि CSIR नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है। तो अगर कोई वार्म क्लाइमेट में रह रहा है लेकिन और कोल्ड क्लाइमेट वाले को कंपेयर करें, तो कोल्ड क्लाइमेट वाले के अंदर क्या होगा, ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसी तरह से चेन लेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेन लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाले में क्या होगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड रहेंगे और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड नहीं हो सकता, स्पिंगोलिपिड और कोलेस्टेरॉल का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन है, उसमें जो पूछा था उसी टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय चेंजिंग द लिपिड कॉम्पोजिशन इफ सेल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए वार्म एनवायरमेंट टू कोल्ड वन। वार्म से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कोल्ड के अंदर। इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट, तो कोल्ड के अंदर ट्रांसफर किया तो वही क्या हो जाएगा, फैटी एसिड चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी और अनसेचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर विल बी डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड्स कंपेयर टू 18 कार्बन फैटी एसिड। ऐसा नहीं होगा क्योंकि 18 कार्बन तो लॉन्ग चेन है, और डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ 16 कार्बन फैटी एसिड्स कंपेयर टू 18 कार्बन फैटी एसिड। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 16 कार्बन फैटी एसिड क्या है, थोड़े शॉर्ट चेन है एज कंपेयर टू 18 कार्बन। देन नेक्स्ट है, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में अनसैचुरेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे सैचुरेटेड नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, अनसैचुरेटेड। ओके, देन नेक्स्ट है, फॉस्फोलिपिड विल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेम्ब्रेन। इसका कोई मीनिंग नहीं है इस ऑप्शन का। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि गेट वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊं, और इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास में आ गया है, आने वाला है। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी मैं कुछ वीडियोज़ लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज़ अबाउट, ये क्वेश्चंस हैं सारे। I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.